चलो सभी लोग जुड़ चुके हैं। सीटेट सीडीपी क्लास स्टार्ट होने वाले हैं। पहला प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ें सभी लोग। एक सामाजिक एजेंट के रूप में परिवार का प्रभाव अंततः एक्स द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। एक परिवार है, एक सामाजिक एजेंट के रूप में प्रभाव किस प्रकार डालता है? पेशेवर, पड़ोसी, सहकर्मी, समूह या उपरोक्त में से कोई नहीं। एक सामाजिक एजेंट के परिवार में जो परिवार है वो किस प्रकार प्रभाव डालेगा? पेशेवर से, पड़ोसी, सहकर्मी, समूह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक सामाजिक एजेंट के रूप में परिवार का प्रभाव अंततः सहकर्मी समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण के वाहक कहाँ गतिविधियों का संचालन करते हैं? समाजीकरण के वाहक कहाँ गतिविधियों का संचालन करते हैं? समुदाय, श्रेणी या सहकर्मी या समूह या मीडिया। समाजीकरण के वाहक की जो गतिविधियां हैं वो संचालन करने से क्या होता है और किस में संचालित होती हैं? मीडिया, सहकर्मी, समूह, श्रेणियां इनमें नहीं होती हैं लेकिन समुदाय में होती हैं। अगला प्रश्न है, एक छात्र कक्षा में निम्नलिखित लक्षण सिखाता है। एक छात्र कक्षा में निम्नलिखित लक्षण दिखाता है, जैसे पढ़ने को लेकर चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, खराब शब्दावली कौशल, जो पढ़ा गया उसे समझने या याद रखने में कठिनाई होना। इसको क्या कहते हैं? एक ऑटिस्टिक छात्र, एक रचनात्मक छात्र, सीखने की अक्षमता वाला एक छात्र, मानसिक विकलांगता वाला एक छात्र। इसे क्या कहेंगे? कोई व्यक्ति पढ़ने में या चिंता करता है, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई करता है, तो इसको कहते हैं सीखने की अक्षमता वाला एक छात्र। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों को संबोधित कर सकता है। किस प्रकार संबोधित करेगा? अभ्यास और ड्रिल पर जोर देना और मूल्यांकन के लिए कागज पेंसिल परीक्षणों का उपयोग करना, छात्रों को निर्देश देने के समान तरीकों का पालन करना, ढेर सारा लिखित होमवर्क देना और अन्य मेधावी छात्रों से उत्तरों की नकल करने पर जोर देना, या फिर प्रत्येक छात्र की सीखने की क्षमता और कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों का विकास करना। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों को संबोधित कर सकता है। अभ्यास और ड्रिल पर जोर देना, ये यहाँ से गलत हो गया। और छात्रों को निर्देश देने के समान तरीके यहाँ से गलत हो गया। इसके बाद ढेर सारा लिखित होमवर्क देने, अन्य मेधावी छात्रों को उत्तरों की नकल करने जोर देने, यहाँ से गलत हो गया। आंसर इसका क्या है? डी। प्रत्येक छात्र की सीखने की क्षमता और कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों का विकास करना। अगला प्रश्न है, रचनावादी दृष्टिकोण बताता है कि ज्ञान के निर्माण के लिए एक्स महत्वपूर्ण है।
ज्ञान के निर्माण के लिए क्या महत्वपूर्ण है? शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, सजा रटना। रचनावादी दृष्टिकोण बताता है कि ज्ञान के निर्माण के लिए शिक्षार्थी का या विद्यार्थी का जो पूर्व ज्ञान है वो महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, बच्चे विभिन्न घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत गढ़ते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को चाहिए कि बच्चों की इन धारणाओं को संवाद के माध्यम से चुनौती दे, बच्चों के इन विचारों को खारिज करे, बच्चों के विचारों और सिद्धांतों को नज़रअंदाज करे, बच्चों को ऐसे विचारों के लिए डांटे जो उनके शिक्षण में बाधा डालते हो। बच्चे विभिन्न घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत गढ़ते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को ऐसे विचारों के लिए डांटना ये यहाँ से गलत हो गया, और बच्चों के विचारों और सिद्धांतों को नज़रअंदाज करना ये यहाँ से गलत हो गया, और बच्चों के इन विचारों को खारिज करना ये यहाँ से गलत हो गया। तो इसका सही जवाब क्या आंसर है? बच्चों की इन धारणाओं को संवाद के माध्यम से चुनौती दें। अगला प्रश्न है, जब छात्र पुरस्कार अर्जित करने के लिए बार बार किसी ऐसी गतिविधि जैसे किसी प्रयोग को डिजाइन करना और संचालित करना में संलग्न होते हैं जो सीधे तौर पर उस गतिविधि से संबंधित नहीं होती हैं, जैसे कि स्टार या बेज अर्जित करना, तो उनके ऐसा करने की संभावना होती है। सीखने के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण विकसित करना, समझने के लिए सीखने का आनंद लें, इनाम के बिना भी गतिविधि करते रहना, दूसरों को खुश करने के लिए काम करने के बजाय अपनी निपुणता के लक्ष्य निर्धारित करना। जब छात्र पुरस्कार अर्जित करने के लिए बार बार किसी ऐसी गतिविधि जैसे किसी प्रयोग को डिजाइन करना और संचालित करने में संलग्न होते हैं जो सीधे तौर पर उस गतिविधि से संबंधित नहीं होते हैं, जैसे कि स्टार या बेच अर्जित करना, तो उनके ऐसा करने की संभावना होती है। दूसरों को खुश करना और काम करना ये यहाँ से गलत हो गया। इसके बाद इनाम के बिना भी गतिविधि करते रहना, इनाम करना ये गलत यहाँ से हो गया। इसके बाद समझने के लिए सीखने का आनंद लेना ये तो ठीक है, लेकिन सीखने के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण विकसित करना ये सबसे बेस्ट है। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बचपन की अवधारणा है। बचपन की अवधारणा है तो विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान। समकालीन सामाजिक रचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार एक सामाजिक उत्पाद। बच्चे बुरे पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना पड़ता है। बच्चे कुछ भी नहीं से शुरू करते हैं और उनकी विशेषताएं पूरी तरह से पर्यावरण से आकार लेती हैं। बचपन की अवधारणा है किस प्रकार है कि बच्चे कुछ भी नहीं से शुरू होते, कुछ भी नहीं ये यहाँ से गलत हो गया। इसके बाद किसी बच्चे बुरे पैदा यहाँ से गलत हो गया। इसके बाद समकालीन सामाजिक रचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार एक सामाजिक उत्पाद है। इसके बाद विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान ये यहाँ से गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या है कि समकालीन सामाजिक रचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार एक सामाजिक उत्पाद। अगला प्रश्न है, अनुभूति और भावनाओं के बीच संबंध है। अनुभूति और भावनाओं के बीच संबंध है। एक दूसरे से स्वतंत्र एक दिशीय भावनाएं अनुभूति को प्रभावित करती हैं, एक दिशीय अनुभूति भावनाओं को प्रभावित करती हैं।
द्विदिशात्मक दोनों के बीच एक गतिशील परस्पर क्रिया है। अनुभूति और भावनाओं के बीच संबंध है। अनुभूति और भावनाओं के बीच संबंध है। द्विदिशात्मक दोनों के बीच एक गतिशील परस्पर क्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? छात्र का हित, छात्र का भावनात्मक स्वास्थ्य, शैक्षिक रणनीतियाँ, छात्र का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ। ये चारों ही सीखने के प्रभावित करते हैं। ये सभी कारक हैं। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ज्ञान के सार्थक निर्माण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सामाजिक अन्योक्रिया, ड्रिल एवं दोहराव, पुरस्कार और सजा, उत्तेजना, प्रतिक्रिया, संघ। ज्ञान के सार्थक निर्माण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है सामाजिक अन्योक्रिया। अगला प्रश्न है, 10-12 वर्ष की आयु में सीखने का सर्वोत्तम उदाहरण पहचानें। 10-12 वर्ष की आयु में सीखने का सर्वोत्तम उदाहरण पहचानें। बच्चे की ध्यान अवधि सबसे लंबी होगी। बच्चा दूसरों का सहयोग करता है। खराब गत्यात्मक कौशल, दूसरी भाषा सीखने में रुचि नहीं होना। खराब गत्यात्मक यहाँ से गलत हो गया, रुचि नहीं होना ये यहाँ से गलत हो गया। तो सही जवाब किसका है, कौन सा है? ए और बी, यानी 1 और 2 इसका सही जवाब है। विकास के किस चरण में व्यक्ति को व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बचपन, शेषावस्था। विकास के किस चरण में व्यक्ति को व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है? किशोरावस्था में करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, एकाग्रता एवं रचनात्मकता का संबंध किस प्रकार के विकास से है? सामाजिक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, भावनात्मक विकास। एकाग्रता एवं रचनात्मकता का संबंध किस प्रकार के विकास से है? सामाजिक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, भावनात्मक विकास। तो एकाग्रता एवं रचनात्मकता का संबंध होता है बौद्धिक विकास से। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को प्रारंभिक कक्षाओं में प्रिंट समृद्ध वातावरण नहीं बनाना चाहिए। शिक्षकों को प्रारंभिक कक्षाओं में प्रिंट समृद्ध वातावरण नहीं बनाना चाहिए। भाषा का विकास जन्मजात क्षमता है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही लिंग स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, दावा इसका है कि लड़के और लड़कियां समान लिंग वाले वयस्कों को देखकर और उन्हें सीमित करके लिंग के अनुरूप व्यवहार करना सीखते हैं। इसके बाद कारण है कि लिंग एक विशुद्ध जैविक संरचना है। सही विकल्प चुनें। सही विकल्प क्या है? लिंग एक विशुद्ध जैविक संरचना है। तो ए सच है, लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में ज्ञान का निर्माण बच्चे और वयस्क समीपस्थ विकास के क्षेत्र द्वारा किया जाता है।
बाहर से बाहर, भीतर, नीचे, आगे। लेव वाइगोस के सिद्धांत में ज्ञान का निर्माण बच्चे और वयस्कों, जो वयस्क हैं, उनका भीतर समीपस्थ विकास के क्षेत्र द्वारा किया जाता है विकास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल नहीं है? डिजिटल प्रौद्योगिकी और शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग, गतिविधियों, अनुभवों और चंचल खोजपूर्ण तरीके से सीखने पर जोर देना, केवल संरक्षित पाठ्यक्रम के साथ पाठ्यक्रम पूरा करने पर जोर देना, लोकतांत्रिक और स्वस्थ अभिव्यक्ति के साथ छात्रों की सक्रिय भागीदारी। प्रश्न में क्या पूछा है कि प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल नहीं है। आपको नहीं वाला नेगेटिव बताना है, तो केवल संरक्षित पाठ्यक्रम के साथ जोर देना, ये नहीं। अगला प्रश्न है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास एक समान है, विकास पूरी तरह से अप्रत्याशित है, विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। अगला प्रश्न है, दावा है कि स्कूल में मध्याह्न भोजन का प्रावधान छात्रों के बेहतर पोषण स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर सकता है। कारण है, पर्यावरणीय कारक किसी व्यक्ति को कारक देने में कोई भूमिका नहीं निभाते, क्योंकि विकास केवल आनुवंशिकता से निर्धारित होता है। लेकिन दावा किया गया है कि स्कूल में मध्याह्न भोजन का प्रावधान छात्रों के बेहतर पोषण स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर सकता है, ये दावा तो सत्य है, लेकिन पर्यावरणीय कारक किसी व्यक्ति को आकार देने में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, ये गलत है। ये सच है, लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न, सुनीता द्वारावदार मोटर क्रियाएं प्रदर्शित करती है और उसे दोस्त बनाने में कठिनाई होती थी। हालांकि उसके पास विस्तार से ध्यान देने की उत्कृष्ट क्षमता थी। ये उनकी विशिष्ट पहचान करने वाली विशेषताएं हैं। शालीनता, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सुनीता द्वारावदार मोटर क्रियाएं प्रदर्शित करती है और उसे दोस्त बनाने में कठिनाई होती है, इसको कहते हैं ऑटिज्म या शालीनता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुनने में सहायता के लिए सहायक तकनीक का उदाहरण है? ब्रेल प्रणाली, चलने की घड़ी, ध्वनि विस्तारक, चश्मा। ब्रेल लिपि और चश्मा ये देखने के लिए होते हैं, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि सुनने के लिए ध्वनि विस्तारक होता है, वो मदद करता है, सहायता करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनात्मकता की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? निम्नलिखित में से कौन सी रचनात्मकता की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? भिन्न सोच, विचारों की मौलिकता, लचीलापन, अभिसारी सोच। रचनात्मकता की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं भिन्न सोच, विचारों की मौलिकता, लचीलापन, ये तीनों ही होते हैं। अगला प्रश्न है,
प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षण गतिविधियाँ छात्रों की पिछली समझ को विकसित करें और उसे आगे बढ़ाएं। उद्देश्य केवल पाठ्यपुस्तक से ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करना असंबद्ध और अव्यक्तिकृत है, अत्यंत जटिल है। जटिल यहाँ से गलत हो गया और असंबद्ध यहाँ से गलत हो गया, इसके बाद केवल यहाँ से गलत हो गया। तो आंसर इसका क्या है? छात्रों की पिछली समझ को विकसित करें और उसे आगे बढ़ाएं। अगला प्रश्न है, अल्प पोषित या अस्वस्थ होने पर बच्चे बेहतर ढंग से सीखने में असमर्थ होते हैं। दावा इसका, लेकिन कारण है विकास के सभी क्षेत्र परस्पर संबंधित हैं। भौतिक विकास का संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव पड़ सकता है या पड़ता है। तो ए आर दोनों ही सत्य हैं और ए आर की सही स्पष्टीकरण करता है। अगला प्रश्न है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? बच्चा चलने से पहले खड़ा होना और बोलने से पहले बड़बड़ाना सीखता है। इसको कहते हैं विकास का अनुक्रमिक सिद्धांत होता है, ये कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख अंतर है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर जोर दिया। वाइगोस्की ने सीखने में वंशानुगत क्षमताओं पर प्राथमिक महत्व दिया। वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर जोर दिया था। ये सिद्धांत सी इसका आंसर सही है। अगला प्रश्न है, कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों में एक्स की नैतिकता होती है, जबकि महिलाओं में वाई की नैतिकता होती है। इस खाली स्थान को आपको भरना है। कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों में नैतिकता होती है, जबकि महिलाओं में, जो पुरुषों में नैतिकता होती है वो न्याय की नैतिकता होती है, जबकि महिलाओं में देखभाल की नैतिकता होती है। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषण और मूल्यांकन जैसी उच्च स्तरीय सोच कौशल का परीक्षण करता है? आप अपने क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर पाते हैं और क्यों? 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम क्या कहता है? भारत में कितने राज्य हैं? विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न विश्लेषण और मूल्यांकन जैसी उच्च स्तरीय सोच कौशल का परीक्षण करता है? तो आप अपने क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर पाते हैं और क्यों, ये करता है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की का मानना था कि विकास सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो ये 30 प्रश्न थे CDP सीटेट एग्जाम के लिए। सभी लोग जो इतने भी स्टूडेंट विद्यार्थी जुड़े थे उन सभी को अनुष्का एकेडमी ग्वालियर परिवार की ओर से शुक्रिया और अलविदा सभी को कहूँगा। मैं अगली क्लास में फिर मिलूँगा आप सभी को। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों से कि पेडागोजी जो पढ़ाई है मैंने CDP में वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। सभी लोगों को शुक्रिया, नमस्कार।